राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा नामक ग्राम रियासत के राणा अमर सिंह चौहान राज करते थे। उनके दो पुत्र जेवर सिंह और नेवर सिंह की शादी सिरसा पट्टन के राजा कुंवर की दो पुत्रियां बाछल व काछल से हुई। बताया जाता है कि जब उमर सिंह को उसकी मां गोद में उठाए खिला रही थी तो ढयोरी पर एक फकीर आया। उसने भीख मांगी। उमर सिंह की माता ने भीख देने से मना कर दिया तो उस साधु ने श्राप दे दिया कि उन्हें अगली पीढ़ी में संतान नहीं होगी। जब उमर सिंह की माता को साधु के श्राप का आभास हुआ तो उसने साधु से अपनी भूल की माफी मांगी, क्षमा प्रार्थना की। तब साधु ने रानी को कहा कि संतों फकीरों की सेवा करने पर इस रियासत में पुत्र प्राप्ति होगी। समय बीतने के बाद जेवर और नेवर की शादी को कई वर्ष हो गए, परंतु उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा उमर की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर राजा जेवर सिंह को बैठा दिया, लेकिन संतान के अभाव में राजा जेवर सिंह हर समय चिंतित रहते। रानी बाछल हर समय संतों की सेवा करती तथा अपने भाग्य को कोसती रहती। इसी दौरान महायोगी गुरु गोरखनाथ ददरेवा रियासत स्थित बाग में आकर अपने चेलों के साथ तपस्या करने लगे तो सूखा बाग हरा भरा हो गया। तभी राजा की बांदी ने बाग की तरफ देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, तो बांदी ने पूरी तसल्ली करने के बाद भागकर राजमहल गई। वह रानी बाछल को साधुओं के डेरा डालने और बाग के हरा भरा करने की पूरी कहानी सुनाई तो रानी ने राजा जेवर को बताया। राजा जेवर को गुरु गोरखनाथ के आने का पता चला तो वह सहपरिवार उनके दर्शन के लिए राज उद्यान पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने राजा और रानी की व्यथा सुनी तो उन्होंने रानी बाछल को एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया। गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद देकर दूसरे दिन आकर फल ले जाने के लिए कहा। गुरु गोरखनाथ द्वारा आशीर्वाद व बाछल को पुत्र के लिए मिलने वाले फल की बात उसकी बहन काछल ने सुनी तो काछल के मन में कपट आ गया। वह दूसरे दिन जल्दी उठ रानी बाछल के कपड़े पहन गुरु गोरखनाथ से 2 फल ले आई। जब रानी बाछल गुरुजी के पास पहुंची तो गोरखनाथ वहां अपने चेलों के साथ प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। पास आते देख महायोगी बाल ब्रह्मचारी गुस्से से भर गए और उन्होंने कहा कि ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। लेकिन तब रानी बाछल ने अपनी बहन काछल द्वारा ठगने की बात बताई तो गुरु गोरखनाथ का गुस्सा शांत हुआ। गुरुजी ने रानी बाछल को गूगल दी और कहा कि जो भी बाँझ इस गूगल का सेवन करेगी उसे एक वीर तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने महल में आकर थोड़ी गूगल अपनी पंडिताइन को दी, थोड़ी सी अपनी दासी को, थोड़ी सी अपनी घोड़ी को खिलाकर बाकी गूगल खुद खा गई। समय बीतने पर बाछल के गर्भ से जाहरवीर गोगाजी का जन्म हुआ। पंडिताइन की संतान का नाम नाहर सिंह पांडे रखा गया। दासी की संतान का नाम भज्जू कोतवाल, घोड़ी ने नीले घोड़े को जन्म दिया। काछल को 2 पुत्र अर्जुन और सर्जन प्राप्त हुए। जाहरवीर गोगाजी अर्जुन सर्जन एक साथ खेलकर बड़े हुए, एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की। जाहरवीर के बड़ा होने पर जाहरवीर की शादी उत्तर प्रदेश रियासत के राजा की पुत्री सीरियल से हुई, जो बेहद खूबसूरत व समझदार थी। जाहरवीर के पिता की मृत्यु के बाद ददरेवा की राजगद्दी जाहरवीर गोगाजी ने संभाली व भली भांति राजकाज चलाने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ राजकाज चलाने लगे, पुनः ददरेवा पहुंचे तो राजमाता व जाहरवीर ने गुरु गोरखनाथ की आभगत की। तब गुरुजी ने जाहरवीर को अपने साथ ले जाने की बात कही। माता की आज्ञा से जाहरवीर, गुरु गोरखनाथ व अन्य चेलों ने दुनिया के कोने कोने की यात्रा की। जाहरवीर हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से प्यारे लगते थे। जाहरवीर गोगाजी की बातें हिंदू भी उतने ही चाव से सुनते थे और मुसलमान भी पूरी गौर से सुनते थे। वह हिंदुओं व मुसलमानों के समान रूप से लोकप्रिय हो गए। हिंदू इन्हें जाहरवीर तथा मुसलमान उन्हें गोगा पीर के नाम से पुकारने लगे। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो जाहरवीर ने अर्जुन सर्जन व उसकी सेना को साथ लेकर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। तब दुश्मन अपनी हार को देखकर घबरा गया। उसने अर्जुन सर्जन को राज्य का लोभ देकर अपनी तरफ मिला लिया। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन सर्जन दोनों तलवार लिए जाहरवीर के पीछे खड़े थे। तभी जाहरवीर गुरु गोरखनाथ की कृपा से उनकी मंशा को जान गए और पलटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजमाता बाछल ने गोगाजी द्वारा अर्जुन सर्जन की मौत का समाचार सुना तो वह आग बबूला हो गई और जब जाहरवीर गोगाजी राजमहल पहुंचे तो राजमाता ने जाहरवीर को देश निकाला दे दिया और कहा कि कभी उसे मुंह मत दिखाना। उधर रानी सीरियल को भी सजा के तौर पर महल के पीछे एक कोठरी दे दी गई। जाहरवीर रात को छिपकर अपनी पत्नी रानी सीरियल से आकर मिलने लगे। तब रानी सीरियल भी उदासी छोड़ हार श्रृंगार करने लगे। वह खुश रहने लगी।
जब एक दिन माता बाछल ने रानी को हार श्रृंगार किए हुए देखा तो वह रानी को खरी खोटी कहने लगी। तभी रानी ने बताया कि जाहरवीर हर रात उनसे मिलने आते हैं। तब राजमाता बाछल ने पुत्र को आज्ञा पालन न करने की सजा देने की सोची। रात को छिपकर जाहरवीर का इंतजार करने लगी। जब जाहरवीर रात को रानी से मिलने आए तो राजमाता ने गोगाजी को ललकारा। तब गोगाजी ने राजमाता को मुंह नहीं दिखाकर उल्टे कदमों से वापस दौड़कर घोड़े पर चढ़कर घोड़ा दौड़ा दिया। तभी राजमाता बाछल ने हाथ में तलवार लेकर जाहरवीर के घोड़े के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद जाहरवीर का घोड़ा यहाँ जंगल में वर्तमान गोगामेडी में दलदल में फंस गया। आगे की कहानी दूसरे भाग में।